किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो आज किसान दिवस में पहुंचे थे। अधिकारियों के सामने पुरजोर तरीके से अपनी बातें भी रखी हैं, कई बार गर्मा गर्मी भी हुई है और अब यहां किसानों ने 5 मार्च तक का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया है और यदि मांग पूरी नहीं हुई तो फिर उसके बाद बड़े आंदोलन की जो चेतावनी है वो दे दी गई है। क्या पूरा मामला है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी। अनुराग जी, आज कई बार देखा गर्मा गर्मी हो गई थी, क्या रहा? सरकार तो मान ही नहीं रही, अधिकारी और सोचा तब ना मानो। अधिकारियों को तो हमारे बीच में रहना, हमारी माननी पड़ेगी, हमारी जायज समस्याओं का निपटारा करना पड़ेगा। लेखपालों की तानाशाही, बिजली कर्मियों की तानाशाही, पूरा भ्रष्टाचार, ये सब समस्याओं को लेकर हम आज किसान दिवस में आए थे। यहाँ समय पे अधिकारी नहीं आए, जिसे लेकर यहाँ विवाद हुआ। फिर जिलाधिकारी पहुँचे, उन्होंने हमारी समस्या सुनी। पिछली समस्या 3-3 महीने की पेंडिंग है, हमने आज बता दी कि 5 मार्च तक अगर हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ तो 5 मार्च में अब क्या हम भैंसा बुग्गी से घेराव करेंगे जिलाधिकारी कार्यालय का। क्या सबसे बड़ी समस्याएं थी? कई बार गर्मा गर्मी हो रही थी। गन्ना भुगतान है, पटवारी को हर चीज़ के पैसे चाहिए, तहसीलों में भ्रष्टाचार है, सड़कें हैं गड्ढे वाली, उनके लिए वेल्डिंग रोड भी लाए थे, फिर अधिकारी कहने लगे भाई ऐसा ना करो, इसलिए उन्हें दी नहीं। ये सब समस्या है हमारी। गन्ना भुगतान है, आवारा पशु ने कई किसान घायल कर दिए, टंकी के लिए सड़क खोद दी और वे सड़क नहीं बनी, वो है समस्या। टंकी का कनेक्शन नहीं मिल रहा बाबा को, ये सब समस्या थी, हमारी जिला स्तर की समस्या थी। सब रागनी क्यों आनी पड़ी थी अंदर? जब कोई था ही नहीं। अच्छा, कौन नहीं था और कितने बजे का समय? 12 बजे का समय था। जब 12:30 बजे तक कोई नहीं आया तो किसान क्या करें? हमने तो सोच लिया था भाई 2 बजे तक का समय है, कोई नहीं आएगा तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, पर इतना अपना राग नहीं सुन के मनोरंजन कर ले, ये थी समस्या जी हमारी तो। हाँ, अब क्या कहा अधिकारी की तरफ से? कहा कि भाई समस्या का समाधान होगा, ना हुआ तो फिर 5 तारीख का अल्टीमेटम है ही भाई, फिर होली आ जाएगी, 5-4 दिन डिस्टर्ब रहेंगे तो उससे पहले ही 5 तारीख का अल्टीमेटम है। बाबा, दिक्कत क्या है? जी दिक्कत तो बहुत है। 4 महीने हो तो आ रहे थे, सरकार ने भगा कर रख दिए कि भाव करेगा, बड़े राजी हुए, बा योगी जी आया भाव करेगा। 4 महीने पीछे आके और कल जो है पेपर में दे दिया कोई भाव नहीं होगा। हम इससे इतने नाराज हो गए हैं। 27 में जैसा भारी ज्ञान ऐसा करे, 27 में हम भी सी ज्ञान ऐसा करेंगे। यो बढ़कर देखियो मुख्यमंत्री किसानों का गला काट दिया, अरे सब चीज़ पे भाव बढ़ा दिए। किसान में गन्ने पे लुका चिन्नी नाली कर रही, मील वाले लुका रहे जी। पर्ची पे भाव क्यों नहीं कह रहा जब गन्ना दे रहे? धोखा दिया किसान को। आज ही तो कह दिया 4 महीने। हाँ, धोखा दिया किसान को, भाव गिरेंगे और पागल बनाया किसान का। किसान धोखे में रख दिया। 4 महीने मिल चलते हो गए ना, पूरा पेमेंट मिल रहा है। तो उम्मीद थी कि गन्ने का दाम बढ़ेगा, उम्मीद थी गन्ने का भाव बढ़ेगा। 500 रुपए करीबन चाह रहे थे हम, भाव बढ़ना चाहिए क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है और जो है घाटे का सौदा हो गया किसानों का। जो गन्ना 400 से पार की उम्मीद थी पूरी, और सरकार ने धोखा दिया इन टाइम पे, और हम चुप के बैठे रहे। कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे गन्ने की? हम 400 की 400 मतलब उसका खाली रखना तो धोखा ही देना। जब उसमें मतलब कॉलम खाली छोड़ रखा भाई भाव बढ़ेगा, गिरते जा रहे, तो हमारा किसान का पागल बनाया जा रहा। और जो है ये जो है एक मतलब पैसे वाला जो है, उनको जो है जो किसान मजदूर जो तबका है या कमाने वाला वो बेकार है, ये फ्रॉड आदमी है। अच्छा, क्या वो गन्ने के दाम की थी करना पड़ेगा? गन्ने के दाम की पूरी उम्मीद थी बढ़ने की, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारा गन्ना नहीं बढ़ाया। मेरे को जहां तक ताज़ा लग रहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे गन्ने का रेट मिलों से लेके पैसे कुंभ के मेले में लगा दिया। कुंभ में तो इतने तकड़े हादसे हो रहे, वो तो इनसे संभाला नहीं जा रहा। रोज 40-50 करोड़ जनता इकट्ठी कर ली झूठ मार के कि 140 साल बाद आता है। जिसकी सरकार आती है वही कहता है 144 साल बाद कुंभ आ गया। हम बिल्ला ने जाम कर देते पूरे भारत का, गन्ना देते थे, हमने आग लगाई होती। यो भारी ख्याल धोखा होया किसान की, जो आज जो कराया ये सोचा खर्चा आ गई, ये किसान धरना नहीं धरे क्यों इनकी खर्चा में जा। अगर यो हमने दिवाली पे कह देता ना, हम धरना धर के मिल्ला में चक्का जाम करते तो वजह खड़ी रहेगी होती। सरकार ने जो है धोखा करा किसानों के साथ। सरकार ने ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करा है। पेराई सत्र समाप्त होने को है,
किनोनी मिल का पेमेंट है, किसान कहाँ से बीज दवाई कहाँ से खरीद के लाएगा बताओ। गन्ने का दाम बढ़ने का गन्ने का दाम कम से कम 400 रुपये तो होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सरकार की बहुत बड़ी धोखेबाजी है किसान के प्रति, और बिल्कुल ऐसा गुमराह करके मार दे। अब तो मार्च आ गया, गन्ने की बुआई शुरू हो जाएगी, सरसों की कटाई शुरू हो जाएगी, अब कहाँ जाएगा किसान? उसको अपना लॉलीपॉप दे दिया। गन्ना तो फैक्ट्रियों में चला गया, बस, अब तो खेतों में बीज खड़े हैं। अब गन्ना लेने के बाद में कोई भाव दो या ना दो, समझ रहे हो। तो देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि जो गन्ने का दाम है वो 400 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। इसको लेकर किसान परेशान है। और आज जिस तरीके से किसान दिवस में यहाँ किसान पहुँचे थे, अपनी तमाम समस्याएं रखी हैं और 5 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि किसानों की आवारा पशुओं की बात है, बिजली की समस्याएं हैं, गन्ना किसानों के बकाये भुगतान की समस्याएं हैं, यदि इनका समाधान ना हुआ तो फिर यहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन का जो विकास भवन में आज बैठक हुई थी, यहाँ ऐलान करके किसान जा रहे हैं कि अगर बातें नहीं पूरी हुई, मांगे नहीं पूरी हुई, तो फिर यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसा बुग्गी लेकर किसान यहाँ पर चढ़ाई कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।